नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। आज का क्विज स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को एक खुशखबरी बता दी जाए कि हमारे मार्गदर्शक श्री उत्कर्ष द्विवेदी सर के द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान ऑप्शनल हटाओ का परिणाम सफलतापूर्वक रहा। कल कैबिनेट मीटिंग के द्वारा जो कि जैसा कि उत्कर्ष द्विवेदी सर ने बताया था, ऑप्शनल को पूर्ण रूप से हटा दिया गया। अब उनके जगह 2 स्पेशल पेपर जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये हम सभी के लिए एक खुशखबरी की बात है और मानवीय सब्जेक्टों के साथ विषयों के साथ अब न्यायपूर्वक कार्य होने की संभावना है। तो अपनी कमर कस ले, अपनी तैयारी को धार दे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस और हमारे क्रैश कोर्स को बार बार देखें। हमारे चैनल से जुड़े हुए हमारे जो प्रैक्टिस सेट या टेस्ट कराए जा रहे हैं उसका परिणाम आप खुद देखेंगे एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसा मिलेगा। आइए फिर से धन्यवाद उत्कर्ष द्विवेदी सर को देते हुए आज का हमारा पहला प्रश्न जो कि इतिहास से ही है, जो है कि पहला प्रश्न यह है कि गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। ऑप्शनल हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या लाल किला परिषद। हिंदी वाले इसका उत्तर दें, इंग्लिश वाले देखें। फ्रॉम विच monument Gautam Buddha preached his divine knowledge of Buddhism to the world। ये आपके ऑप्शंस हैं, आप इसको करिए कमेंट बॉक्स में। अब इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आइए इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या करें। ये इंग्लिश रूप में है, ये आप देख लीजिएगा। हम इसका हिंदी संस्करण ही आपको बताएंगे। प्रश्न और उत्तर आपके भले इंग्लिश में है, इसका संस्करण हम हिंदी में बताएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है आपका? महाबोधि मंदिर परिसर। अब यह महाबोधि मंदिर परिसर स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया। यह मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित है। कहाँ पर? बोध गया में। यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बुद्ध ने इस मंदिर से बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। इसके लिए इसे महान ज्ञान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे महाबोधि को इसे 2002 वेरी इंपॉर्टेंट 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि काल चक्र किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या बुद्ध धर्म। हिंदी वाले इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करें, इंग्लिश वाले इसे देख लें। काल चक्र इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? ठीक है, हिंदुज्म, इस्लाम, जुडिज्म या बुद्धिज्म। जैनिज्म होना चाहिए, जुदाइज्म नहीं, जैनिज्म या यहूदियाँ। हाँ, तो इसका आप सही उत्तर जो है वह है आपका ऑप्शन डी, बुद्धिज्म। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लें। जितनी देर हम प्रश्न पढ़ते रहें, क्वेश्चन आपके सामने रहता है, अपना ऑप्शन देते रहा करें। बहुत लंबी वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सही उत्तर क्या है? बौद्ध धर्म है। कालचक्र बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कालचक्र का अभ्यास बौद्ध धर्म द्वारा किया जाता है। यह गैलुग वंश में सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देता है। ऐसे प्रश्न इसलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि आयोग अब वर्तमान समय में अपने प्राचीन इतिहास से सब्जेक्ट से जो प्रश्न बन रहे हैं उसका स्तर अलग ही करता जा रहा है। यह मुख्य तांत्रिक साधना है। बुद्ध के धर्म के 2 वाहनों में विभाजित किया गया, यानी 2 भाग में विभाजित किया गया। कौन? हीनयान और महायान। कालचक्र या समय का पहिया का उपदेश या महायान बौद्ध धर्म की पूजा के सबसे दुर्लभ और सबसे जटिल संस्कारों में से एक है। दलाई लामा ने इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, हीनयान महायान बौद्ध के चौथी संगति में इसका विभाजन हुआ था। ये आप जान ही रहे हैं। ये किसके दरबार में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में चौथी समिति हुई थी। ठीक है, कुल 4 समितियां हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध दर्शन में आश्रित उत्पत्ति की अवधारणा को स्पष्ट करती है? ए है, इस दुनिया में सब कुछ सशर्त और सापेक्ष है। बी, परम दृष्टि से इनमें कोई अंतर नहीं है, सभी रूपों की वास्तविक उत्पत्ति है। रूप परम सत्य से रहित नहीं है। और ई है, सभी रूप धर्म जो सापेक्षित है
उनकी कोई वास्तविकता उत्पत्ति नहीं है। यह बौद्ध धर्म के बारे में, इन पांचों चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, क्या यह बौद्ध दर्शन से है? ठीक है। और आपके विकल्प हैं ए, बी और सी, बी, सी और डी, ए, बी और ई, और सी, डी और ई। ठीक है। तो हिंदी वाले इसका उत्तर दें, तब तक इंग्लिश वाले इसे देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन बुद्धिज्म फिलॉसफी? ये हैं आपके ऑप्शन, देख लीजिए। ठीक है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहें। और ये आपका ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बौद्ध धर्म दर्शन क्या बताता है, ऑप्शन सी, डी और ई। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी में व्याख्या देखेंगे। बौद्ध दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसका प्रसार भारत में उनकी मृत्यु के बाद हुआ था, जो बुद्ध की परिनिर्वाण है, यानी महात्मा बुद्ध की बाद। यह दार्शनिक खोज और जांच प्रणाली है। दार्शनिक तर्क और ध्यान इस दर्शन के दो मूल हैं। ठीक है, जो सी में बोला गया। जैसा कि बुद्ध की विच्छाओं को केवल विश्वास पर लेने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि दुनिया के एक तार्किक विश्लेषण द्वारा पुष्टि की जाती थी। ठीक है। बौद्ध शब्दावली में प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, बुद्धिमत्ता या समझ है। सरल शब्दों में यह घटना की वास्तविक प्रकृति की समझ है। ठीक है, तो यह आपका सी, डी जो दिया गया हुआ है उससे संबंधित। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ये सबको मालूम होगा और होना भी चाहिए वर्तमान समय की स्थिति के देखते हुए। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी और वल्लभी। इंग्लिश वाले हिंदी वाले उत्तर दें, इंग्लिश वाले देखें। वेयर वाज द फर्स्ट जैन सभा ऑर्गेनाइज्ड? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या वल्लभी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। और फोर्थ द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। ये दोनों कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए कि सही उत्तर इसका है पाटलिपुत्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना में। इस सभा का आयोजन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल प्रभु ने, ठीक, भद्र ने, सॉरी। जैन धर्म समिति में के इस हिस्से में 12 उपांगों का संपादन किया गया था। पहली जैन सभा में जैन धर्म को दो भाग है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर नंगे पुंगे रहते थे, भ्रमण करते थे, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करके भिक्षुओं का जीवन जीते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? हिंदी वाले ऑप्शन देख के उत्तर दें। कर्म, अहिंसा, विच्छेदन और निष्ठा। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लें। विच इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म? कर्मा, नॉन वायलेंस, डिसोसिएशन या फाइडेलिटी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, यानी अहिंसा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म जिसे पारंपरिक रूप से जैन धर्म के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय धर्म है। यह सबसे पुराने भारतीय धर्मों में से एक है। यह 3 इसके मुख्य स्तंभ हैं, याद रखिएगा। अहिंसा, अनेकांतवाद यानी गैर निरपेक्षता और अपरिग्रह। ये तीनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डायरेक्ट यही दे के पूछा जाता है, आप अपना उत्तर सही करें। छठा प्रश्न है कि पहले और चौथे जैन तीर्थकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है गया, वाराणसी, अयोध्या और द्वारका। हिंदी वाले ऑप्शन देते रहें कमेंट बॉक्स में। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थकर। वाराणसी, अयोध्या, द्वारका। ठीक है, गया, इसने गलत लिख दिया, ए में गया होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, अयोध्या। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें हिंदी में। सही उत्तर अयोध्या है। पहले और चौथे जैन तीर्थकों की जन्मभूमि अयोध्या है। तीर्थकर जैन धर्म के उद्वारक और आध्यात्मिक गुरु होते थे। जैन शास्त्र के अनुसार एक तीर्थक एक दुर्लभ व्यक्ति है जिसने संसार, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को अपने दम पर जीता और दूसरों के अनुसरण के लिए रास्ता बनाया।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? ऋषभदेव, जिनका जन्म स्थान क्या था? अयोध्या। दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ, जिनका क्या था? अयोध्या। तीसरे तीर्थकार कौन थे? संभवनाथ, जिनका स्थान क्या था? जन्म स्थान श्रावस्ती। और चौथे तीर्थकार तो कौन थे? अभिनंदनाथ, इनका भी क्या था? अयोध्या। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इस्लामिक ज्ञान मीमांसा की मान्यता है? ऑप्शन है आपके पास, सच्चा ज्ञान लौकिक है, गहन ज्ञान तब तक वास्तविक नहीं जब तक कि शास्त्र द्वारा पुष्टि न की जाती है, व्यक्तिगत अनुभव ज्ञान का मुख्य सूत्र है, और तर्क पर आधारित ज्ञान सार्वभौमिक रूप से सत्य है। यह हिंदी का है, और हिंदी वाले ऑप्शन अपना टिक करें, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिलीफ ऑफ इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी? इसका ऑप्शन इंग्लिश वाले देख लें। ठीक है, जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लें। इस्लामिक धर्म में ज्ञान मीमांसा। मुस्लिम दार्शनिक इस बात से सहमत है कि ज्ञान संभव है। ज्ञान भौतिक रूपों की बुद्धि की समझ है, शुद्ध निबंध या सार्वभौमिकता जो चीज़ों के जाल का गठन करती हैं, और मानव खुशी ऐसे सार्वभौमिक लोगों को बुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त होती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अमूर्त रूपों के ज्ञान के लिए मानव बुद्धि आमतौर पर इंद्रियों पर निर्भर करती है। इस्लामिक दार्शनिक बहुत से नव प्लेटोनिक लेखन से प्रभावित थे। उन्होंने अपने दर्शन को पवित्र बनाने और पवित्र शास्त्र कुरान के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश की। अगला 8वां प्रश्न है आपका कि वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा के समीपस्थ कोष को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष या आनंदमय कोष। हिंदी वाले अपना उत्तर सबमिट करते रहें। इंग्लिश वाले देख लें। अकॉर्डिंग टू द वेदांत फिलॉसफी द क्लोसेस्ट सीट ऑफ द सोल इज कॉल्ड। ये है आपके ऑप्शन, परमाया कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश या आनंदमय कोश। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, आनंदमय कोश। आइए इसकी व्याख्या देखें। सभी कोशों की अंतरम परत या म्यान आनंदमय कोश है, जो आत्मा के आनंद का प्रतिबिंब है। यही पूछा गया है। यह सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों का कारण है और अन्य सभी म्यानों के सामंजस्य का परिणाम है। अद्वैत वेदांत में आनंदमय कोश को आत्मा के साथ निकटता रखने वाले अंतरम कोश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सांख्य दर्शन में विकास को माना जाता है। चरम कारणवाद प्रक्रिया, रेखीय प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया या नया परिवर्तन। हिंदी वाले अपना उत्तर दें। इन सामख्य फिलॉसफी डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड टू बी। आपके पास ऑप्शन है रेडिकलाइजेशन प्रोसेस, लीनियर प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस या न्यू चेंज। जो इसका सही उत्तर है वह है आपका रेडिकलाइजेशन प्रोसेस, यानी ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लें। पुरुष के लिए सभी यौगिक वस्तुएं मौजूद है। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सभी पुरुष के अंत का एहसास कराने का साधन है। और तीनों गुणों, प्रकृति, सूक्ष्म शरीर, सभी स्वयं के उद्देश्य की सेवा के लिए करने के लिए है। विकास जो है चरम कारणवाद या सौद्देश्य से है। ठीक है, यही पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि यह ब्रह्मांड लगातार सर्ग और प्रलय के चक्रों के माध्यम से विकसित हो रहा है। इस कथन की धारणा द्वारा समर्थित किया जाएगा। शाक्य, वेदांत, बुद्ध या जैन धर्म। हिंदी वाले अपना उत्तर सबमिट करते रहें। इंग्लिश वाले देखेंगे। दिस यूनिवर्स इज कंस्टेंटली इवॉल्विंग थ्रू द साइकिल ऑफ सर्ग एंड प्रलय। द असम्पशन ऑफ दिस स्टेटमेंट वुड बी सपोर्टेड बाई। शाक्य से, वेदांत से, बुद्धिज्म या जैनिज्म से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन है शाक्य। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि शाक्य दर्शन को द्वैतवादी या यथार्थवाद माना जाता है। यह द्वैतवादी है क्योंकि यह दो परम वास्तविकताओं का सिद्धांत रखता है। कौन कौन? प्रकृति और पुरुष। यही पूछा है। यह पुरुष आत्मा की बहुलता और पदार्थ के अस्तित्व को बनाए रखता है, इसलिए इसे बहुवचन के रूप में माना जाता है। पुरुष कार्य का प्रयोजन रूप न तो कारण और न ही प्रभाव है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इन सब प्रश्नों को देखिए, अपने तैयारी को आंकिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को अगर यह लाभकारी हो तो शेयर करिए, जैसे वो भी इस
मुहिम का हिस्सा हों और लाभ अर्जित करें, अधिक से अधिक सिलेक्शन लें और हमारे चैनल के द्वारा मात्र 799 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज विथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। जो भी छात्र इच्छुक हों इन नंबर पर व्हाट्सअप कर 7905901018 या फिर 9453775039 इन दोनों नंबर पर व्हाट्सअप करके डिटेल लेकर अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सही लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद।